निर्मला सीतारमण जो कई महीनों से सोशल मीडिया पर गाली खा रही थी, आजकल उनके तारीफ हो रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में बजट पेश किया है। आइए जानते हैं इस बजट में किसे क्या मिला है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में। मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। सस्ता होने वाले प्रोडक्ट्स, LCD, LED पर लगने वाली 2.5% कस्टम ड्यूटी टैक्स हटा ली गई है। इससे फोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ता हो जाएगी। लिथियम बैटरी पर छूट दे दी गई है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कार, बाइक, फोन सब कुछ सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में कमी आ सकती है। कपड़ा और चमड़ा भी सस्ते हो सकते हैं। अगर आप कॉपी किताब, खाने पीने के प्रोडक्ट्स से आशा लगाकर बैठे हैं कि सस्ता हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो क्वेश्चन करेगा इंडिया। अब जान लेते हैं एजुकेशन में कटौती की गई है या बढ़ोतरी। एजुकेशन बजट में हर साल कटौती की जाती है, बढ़ोतरी तो होती ही नहीं है। अब जान लेते हैं महंगा क्या क्या हुआ है। डिस्प्ले पैनल, स्मार्ट डिस्प्ले प्रीमियम, ये सब महंगे हो जाएंगे। किसानों को क्या मिला इस बजट में? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी है। इससे 7 करोड़ किसानों को लाभ हो सकता है। वहीं खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर में खाद का नया कारखाना खोलने की बात की गई है। सच में खुलेगा या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन हर साल वादे किए जाते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे मखाना का उत्पादन में बढ़ाया जा सके। कौन से सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, इस PPT को देख करके आप समझ सकते हैं। आप वीडियो रोक के इस PPT को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा इस बजट से। IIT की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। करीब 23 IIT कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ाया जाएगा। 5 IIT कॉलेजेस को बेहतर शिक्षा के लिए अलग से राशि दी जाएगी। अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान की 45% जनता को 12,000 रुपये कमाना ही मुश्किल है। अब टैक्स की बात आ गई है तो आइए जानते हैं टैक्स क्या होता है। भारत में 2 टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कंजम्पशन टैक्स। आप अपना डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स तो चोरी कर सकते हैं, कम करा सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से बचना नामुमकिन है, क्योंकि आप बिस्कुट खरीदो या फॉर्च्यूनर, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST तो देना ही पड़ेगा। भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की डाटा देखें तो 2.24 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब है इंडिया का 100% पॉपुलेशन में से मात्र 1.6% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। बाकी 99.4% लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, यानी GST के थ्रू टैक्स देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सरकार ने एजुकेशन पर 18% GST, खाने पीने पर GST ठोक रखा है। 5% से 28% तक GST पे करने के बाद सरकार आपको ना शुद्ध पानी दे सकती है, ना बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी दे सकती है, ना चलने के लिए बढ़िया रोड दे सकती है। ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको भेड़ बकरियों की तरह जाना पड़ेगा, ना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी सरकार आपको लॉलीपॉप थमा देती है
कहने के लिए तो इंडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारे किसी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट सिटी को यूरोप के देशों से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन यही दोनों हैं। जब भी किसी IAS ऑफिसर्स के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। न जाने कितने सारे IAS ऑफिसर्स के पास कितने पैसे होंगे। आज के टाइम पर अधिकारी और नेता दोनों मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं।